हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस का गाइस, तो ये पार्ट 4 है अपना। 3 पार्ट हमने अब तक इस टॉपिक के पढ़ लिए गाइस, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं 4th टाइप गाइस। देखिए, तो थोड़ा सा जैसा कि हर वीडियो से पहले हम रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे वस्तु क्या होती है, बेची जाती है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं लाभ, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। क्या होता है, देखिए आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, यानी सीपी कितना है उसका, 100 है, यानी क्रय मूल्य। आपने उसको बेच दी 120 में, तो आप क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य हमेशा कम होगा, तो अपने को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होगा, यानी हानि कब होगी गाइस, देखिए हानि बोलते हैं सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आपने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ये आपका क्या है, सीपी है, और आपने उसको बेच दिया 80 रुपये में। वो आपने बहुत ट्राई किया ज़्यादा रुपये में बेचने की, बट वो बिकी नहीं। आपने उसको 80 रुपये में बेच दिया कि भाई जितना आए उतना सही, ठीक है। तो आपको कितना रुपये का नुकसान हो गया, 20 का। तो ये क्या हो गया, 100 माइनस 80, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपको क्या होगा, ये हानि प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर हमने फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े, तो अभी तक बेसिक चीज़ है जो हर वीडियो से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस क्लास में नए हो तो भी आपको जो मैं आज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ पार्ट 4 का, वो समझ में। तो देखिए, एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, एस पी इक्वल टू सी पी कोष्टक 100 प्लस माइनस एल पी बट्टा 100, ये मैंने करवाया था आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, ये फॉर्मूला, इसके 2 फॉर्मूले लिख सकते हैं आप। देखिए इस फॉर्मूले में आपको समझ में है, तो एस पी इक्वल टू सी पी गुणा बोल सकते हो 100 प्लस पी बट्टा 100। यानी अगर आपको देखिए एस पी दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो, किसी चीज़ में ऐसे बोल दिया जाए कि एक वस्तु 120 रुपये में बेची जाए, उस पर 20% का लाभ हुआ, तो आपको क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये फॉर्मूला काम में ले लेंगे। अगर आपको बोला जाए कि 100 रुपये में वस्तु खरीदी गई, उस पर बेचा गया, तो प्रॉफिट 20% का हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी सीपी कितना होगा, इस क्वेश्चन से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हानि हो तो सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस एल आ जाएगा, बट्टा 100 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये लाभ हानि के हर दूसरे क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अभी तक हमने ये किया, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई एक्स वाई बट्टा 100। ये आपको पूछा हो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत में वृद्धि पूछी हो, तो आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि भाई 30% की एक वस्तु को एक मूल्य पे बेचते हैं, तो 30% की वृद्धि होती है, 30% का लाभ होता है, 20% की हानि होती है। तो क्या करेंगे, एक्स 30 मान लेंगे, 20 वाई क्या मान लेंगे, माइनस 20 मान लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, इन 2 फॉर्मूलों पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, तो पार्ट फर्स्ट सेकेंड और आपको 3rd देखना होगा उसके लिए गाइस। तो आज बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ गाइस, कि आज पार्ट 4 में अपने को क्या सीखने को मिलेगा, वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1, देखिए एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े को 40% हानि पर बेचे, तथा शेष कपड़ों का लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है, वो अपने को ज्ञात करनी है। देखिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस, क्वेश्चन देख के आपको क्या नहीं है, घबराना नहीं है, ना ही डरना है।
जो आपको दे रखा है वो आप लिखिए सीक्वेंस से, और फिर क्वेश्चन अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम मान लेते हैं, देखिए क्या मानते हैं, 100 रुपये में क्या करता है वो, 100 कपड़े खरीदता है। हमने क्या मान लिया, 100 रुपये में 100 कपड़े खरीदते हैं। क्या मान लिया, 100 रुपये में वो क्या करता है, 100 कपड़े खरीदता है गाइस, ठीक है। हमने मान लिया 100 रुपये में 100 कपड़े खरीदता, तो 1 रुपये में कितने कपड़े खरीदेगा, 1 कपड़ा खरीदेगा, ये खरीदेगा ना गाइस। तो देखिए उसने जो बोल रखा है वो अपन अपने आप करते हैं। देखिए, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े, क्या बोल रहा है, आधे कपड़े जो दे रखा है वो लिखिए, आधे कपड़े 40% लाभ पर बचे हुए कपड़ों को आधे कपड़ों के 40% हानि पर, तो आधे कपड़े कितने, 50, तो 100 कपड़े अपने पास कितने, 50, कितने रुपए में, आधे रुपए में, 50 रुपये में। ये क्या इसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया गाइस। अब अपन क्या कर लेते हैं, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए SP इक्वल टू CP कोष्टक 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, प्रॉफिट हो रहा है ना 40% का। तो देखिए साथ साथ ज्ञात कर लीजिए, SP कितना अपने को ज्ञात करना है, CP कितना दे रखा है अपने को, 50 दे रखा है, गुणा कितना 100 प्लस 40 ये है, तो कितना हो जाएगा 140 बटा 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा गाइस अपने पास, देखिए ये 70 हो जाएगा। तो SP कितना आ गया, 70 आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 70 आ गया। इतना हमने सोल्व कर लिया। कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, ठीक है। तो देखिए इतना कर दिया हमने, इतना कर लिया। बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े, अब कितने बचे अपने पास, ये कितने कपड़े बचे, ये कपड़े तो हैं अपने पास 50 कपड़े, इसके आधे कपड़े यानी 25 कपड़े, कितने रुपए होंगे, 25 रुपये में। 25 रुपये क्यों, क्योंकि 100 रुपये में 100 कपड़े मिलते हैं, 1 रुपये में कितना, 1 कपड़ा मिलेगा, तो 25 रुपये में कितने मिलेंगे, 25 कपड़े मिलेंगे गाइस, ये मिलेंगे अपने पास। तो देखिए 25 कपड़ों को 40% हानि पे बेचता है, तो इसके लिए SP निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में SP इक्वल टू CP कितना है, 25 आ गया, प्लस सॉरी गुणा आ जाएगा, 100 का 100 आ जाएगा, प्रॉफिट था यहाँ पे माइनस हानि हो रही है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 40% बटा 100। समझ में आया इतना। अब देखिए आगे, SP इक्वल टू 25 का 25 आ जाएगा, ये कितना बचेगा, गुणा 60 बटा 100। इसको सोल्व करेंगे, 25 चौक 100 और 60 को 4 से काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15। तो एक SP कितना आ गया, 15। इतना समझ में नहीं है आपको। 2 विक्रय मूल्य निकाल लिए हमने, एक तो 70 और एक 15, दोनों निकाले। आगे देखिए, शेष कपड़ों का लागत मूल्य पर बेचता है, शेष कपड़ों का कितने मूल्य पे बेचते हैं, लागत का मूल्य पे बेचते हैं। तो इसके आधे 25 हो गए, तो आधे और कितने बचे, 25 कपड़े और बचे, 50 के आधे 25, तो आधे कपड़े कितने बचे अपने पास, 25 बचे, 25 रुपये। तो 25 कपड़ों को कितने रुपए में बेचेगा, 25। तो एक SP कितना आ जाएगा अपने पास, 25 आ जाएगा। पहला कितना है, 70। देखिए दूसरा कितना है अपने पास, 15। इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा गाइस अपने पास, ये 70 80 90 100 110 हो गया, हो गया। अब क्रय मूल्य कितना था अपने पास, CP कितना था, 100 था, SP कितना आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 110 आ गया अपने पास गाइस। पूछा कि अपने को लाभ हानि कितनी होगी, लाभ हानि पूछा अपने को, लाभ हानि प्रतिशत नहीं पूछा, केवल अपने को क्या पूछा, लाभ हानि कितना होगा। तो लाभ हानि क्या होगा इसके अंदर, देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्या करेंगे, 110 माइनस 100 तो कितना आएगा अपने पास, देखिए 10 आएगा, तो 110 आएगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 10 रुपये, यानी प्रॉफिट कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए क्रय मूल्य आपके पास 100 रुपये, विक्रय मूल्य 110 है, तो आपको लाभ कितने होगा, 10 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा गैस। समझ में आया। देखिए जो हमको दे रखा था क्वेश्चन में कि 50% कपड़े, आधे कपड़े कितने 40% लाभ पर बेच देता है, तो हमने माने 100 रुपये में 100 कपड़े बेचता है, 1 रुपये में 1 बेचता है। आधे कपड़े यानी 50 रुपये में 50 कपड़े बेचेगा, तो हमने SP निकाल लिया, 70 आ गया। उसके बचे आधे कपड़े 40% हानि पे बेचता है, तो 25 कपड़े बचे, तो उसको हमने निकाल लिया कितना, 15 CP आ गया। अब बोल रहे हैं शेष कपड़े उसी लागत मूल्य पे बेच देता है, तो कितने उसका आ गया, CP 25 आ गया।
25 रुपये का 25 में बेचेगा, तो इन दोनों का योग किया 70 25 15 तो 110 हो गया। क्रय मूल्य अपने पास 100 था तो 110 माइनस 100 10 बच गया, तो इस 10 का क्या हो गया अपने पास प्रॉफिट हो गया गाइस। समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, देखिए बिल्कुल सीक्वेंस से बताऊंगा, कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइस। देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य 30% की छूट देता है तथा 20% लाभ कमाता है, तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अपने को ये बताना है। क्या दिया गया है, जो दिया गया वो क्वेश्चन में लिखिए आप गाइस, और आपको जो मैंने पढ़ा है वो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आंसर अपने आप आ जाएगा गाइस आपके पास। ठीक है, तो देखिए एक दुकान अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो हमें अंकित मूल्य नहीं पता है, तो अंकित मूल्य हम मान लेते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, MP। अब देखिए कितना 100 मान लिया हमने। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, 30% की छूट देता है। कितनी छूट देता है, 30% की, तथा 20% का लाभ कमाता है, तो बताओ अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक होगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा अपने पास, जिसे हम क्या बोलते हैं SP। 100 माइनस 30 70। इतना समझ में आया, जितना मैंने बताया उतना आपको समझ में आया। ठीक है, देखिए अब पूछा कि अपने को बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक हो, तो अपने को क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अपने पास फॉर्मूला है SP इक्वल टू CP कोष्टक 100 प्लस P बटा 100। P क्यों लिया, क्योंकि देखो 20% कमाता है, 20% की क्या हो रही है, लाभ हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए SP इक्वल टू कितना आ जाएगा, SP अपने को 70 दे रखा है, तो वैल्यू पुट कीजिए 70 इक्वल टू CP 100, प्रॉफिट कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 120 बटा 100। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7000 बटा 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा CP। तो CP इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो 700 बटा 12। ये क्या आ गया अपने पास, CP आ गया गाइस। ठीक है, देखिए अब अपने को क्या पूछा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए MRP मनी, देखिए जो मार्क मनी होता है अंकित मूल्य वो कितना है, देखिए उससे क्या घटा देंगे अपन, CP घटा देंगे। CP अपने पास आ गया, तो MP कितना है अपने पास 100 हमने माना था, CP कितना आ गया 700 बटा 12। LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1200 माइनस 700 बटा 12, ये हो जाएगा गाइस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा 500 बटा 7 बचेगा, 500 कितना बचेगा 3 2 5 हाँ बटे 12 बचेगा गाइस। हाँ 7 कैसे बचेगा, 12 बचेगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा अपने पास 71.4% गाइस। देखिए 500 बटे 12 बचा, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 71.4%। ठीक है गाइस, तो ये क्या आ गया अपने पास कि अंकित मूल्य था क्रय मूल्य से कितने अधिक है, तो 71.4% क्या है, अधिक है गाइस ये अपने पास। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, देखिए एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयुक्त करता है, तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ कितना है। अपने को क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है गाइस अपने को। ठीक है, वो अपन बताएंगे। देखिए जो पूछा है तो वो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे गाइस। देखिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एक व्यापारी 10% की हानि का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयुक्त करता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया वही 1000 रुपये, उसमें 100 रुपये माना था, इसमें 1000 रुपये में 1000 ग्राम बेचता है। ये कितना हो गया अपना CP हो गया, और ये कितना हो गया SP हो गया। यानी 100 रुपये में खरीदता है और 1000 रुपये में खरीदता है, और 1000 ग्राम क्या बेचता है, 1000 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो ये मान लिया ये CP हो गया, ये SP हो गया अपने पास। ये क्या हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का। ठीक है, तो अब देखिए अब अपने को क्या बोल रहे हैं,
व्यापारी 10% हानि का क्या करता है, दावा करता है, हानि का दावा करता है। तो देखिएगा इस कितने में हानि का दावा करेगा, 1000 रुपये पे करेगा 10% की हानि। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, 100 हो गया गाइस, अपने पास 100 आ गया। अब देखिए वो बोल क्या रहा है, 100 में से अपने पास एसपी क्या आएगा, एसपी क्या होता है गाइस अपने पास, देखिए सीपी माइनस क्या कर सकते हैं, जो लॉस हुआ है कितने का, 100 का, तो क्या हो गया एसपी इक्वल टू कितना है, 1000 माइनस 100, तो एसपी कितना हो गया, 900 हो गया। और कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 800 ग्राम का प्रयोग करता है। समझ में इतना। अब देखिए अब अपने को ये बोल रहा है कि देखिए 1 रुपये में कितना होगा, 1 ग्राम होगा, तो 800 में कितना होगा, 800 रुपये में कितना होगा, 800 ग्राम होगा। समझ में आपको ये चीज़। अब देखिए ये कितना 900 और ये 800 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 800 यानी 100 रुपये। 100 रुपये का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। ये 10% हानि का दावा करता है, फिर भी इसको कितने का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि ये 1 किलो वोट की जगह कितना 800 ग्राम का प्रयोग करता है, 1000 ग्राम का प्रयोग नहीं करता पूरे का, 200 ग्राम खा जाता है, तो इसको 100 रुपये का लाभ होता है। बट हमसे क्वेश्चन में उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ यानी लाभ कितना है, 100%। लाभ किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 800 है, 800 तो ये 800 ग्राम दे रखा है, देखिएगा इस, तो 800 ग्राम दे रखा है तो 800 रुपये में होगा, तो 800 हो गया। गुणा के प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं अपन। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो क्या आएगा 100/8। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा अपने पास 12.5%। कितना आ गया, 12.5%। इसको क्या होता है, लाभ होता है गाइस। जितना ये कमाता है 10% का हानि का बहाना बनाता है, फिर भी इसको कितना कमा लेता है, 12.5% कमा लेता है, यानी 100 रुपये कमा लेता है गाइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। देखिए कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं, एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलो सेब खरीदे, उनमें से एक किलो सेब खराब हो गए। यदि उसे 10% लाभ कमाना हो तो उस से सेब किस दर पर बेचने होंगे। देखिए जो क्वेश्चन है वो समझिए पहले। एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलो सेब खरीदे, कितने रुपये में खरीदे, देखिए 405 रुपये में कितने खरीदे, देखिए 10 kg खरीदे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 1 किलो सेब खराब हो गए, 1 घटा देते हैं, कितना हो गया 9 kg तो सही बचे उसने, 9 kg तो सही बचे, ठीक है। देखिए अब अपने को क्या बोल रहे हैं, 450 रुपये में 10 किलो सेब खरीदिए, क्या हो गया अपने पास सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। अपने को पता है एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी कोष्टक क्या होता है 100 प्लस P/100, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है तो P लिख लेंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए सीपी कितना दे रखा है 405 गुणा 100 प्लस 10 110/100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जीरो को भाग दे देंगे तो कितना 5.5 आ जाएगा अपने पास। ये कितना आ गया, एसपी आ गया अपना, यानी विक्रय मूल्य आ गया अपने पास, कितना आ गया 445.5 आ गया गाइस अपने पास, क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब देखिए 445 रुपये में कितना 9 kg मिलता है। अपने को पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में देखिए, यदि उससे 10% लाभ कमाना हो तो उसे शेष सिर्फ किस दर से बेचने होंगे, ठीक है। तो 1 kg का भाव क्या होगा, तो देखिए 445.5/9, 1 kg का तभी तो आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 49.5, यानी प्रति किलो। 1 किलो का कितना होगा 49.5 हो जाएगा गाइस अपने पास, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए 5 देखिए क्या दिया गया है, 150 रुपये में 30। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है गाइस, देखिए 150 रुपये में 30
वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, ऐसी 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना होगा, अपने को ही पूछा है। अपने को क्या दिए 150 रुपये दिए गए हैं इस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको जो फॉर्मूला है अपना उससे करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इस, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, इतने टाइम में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इस। क्योंकि अगर आप उस टाइम अगर एग्ज़ाम में अगर नॉर्मल फार्मूला बेसिस से इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा इस, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ट्रिक आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया गया, 150 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर, 150 में 30 वस्तु बेच रहा है वो, तो एक दुकानदार को 25% की क्या होती है, हानि होती है। ऐसे 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचें, क्या ज्ञात करना है, एसपी पूछ रहा है अपने को, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए आप, क्या, रुपये बटा वस्तु गुणा प्रतिशत, प्रतिशत कितना दे रखा है, जितना ये 25% दे रखा है 20% वो दूसरा रुपये, इसके लिए कितना होगा, वस्तु गुणों में क्या आ जाएगा, प्रतिशत। तो अब देखिए इसको कैसे समझेंगे इस फॉर्मूले को, तभी मैंने फॉर्मूला पहले नहीं करवाया। अगर फॉर्मूला आपको मैं पहले एक अलग पेज में करवाता तो आपको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन के साथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए बहुत ईजी तरीके से, रुपये कितने दे रखे हैं, 150 पुट कर दिए। वस्तु कितनी दे रखी है, देखिए 30 दे रखी है, 30 पुट कर दी। क्या होती है, 25% की हानि होती है, तो 100 माइनस 25 गुणा 75 कर दिया। अब देखिए रुपये कितने का बेचा, रुपये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो रुपये का रुपये रहने देते हैं। वस्तु कितनी दे रखी है अपने को, 30 दे रखी है। क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने का, 20% यानी 120 आ गया गाइस। अपने पास क्या हो जाएगा, रुपये कितना आ जाएगा गाइस, देखिए ये गुणा में चल जाएगा, 150 गुणा 30, देखिए जो है वैसा का वैसा रहने देते हैं, 120 अपॉन में क्या है, 30 बटा 75 चल रहा है। अब देखिए कैसे काटेंगे, ये 30 से 30 कट जाएगा गाइस, ये किससे कटेगा, 25 से 25 थी 75, 25 चौक 100, 125, ये 6 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। कितना आएगा अपने पास, ये गाइस 2 से गुना कर देंगे, 0 2, ये 2 दूनी 4 सॉरी, और 2, तो कितना आ जाएगा, 240 रुपये। क्या आ गया, 240 रुपये। क्या आ गया, 240 रुपये। कितने में बेचा, यानी एसपी आ गया अपने पास, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 240 रुपये आ गया गाइस। इसका विक्रय मूल्य अपने पास कितना आ गया, 240 रुपये। बिल्कुल समझ में। अब देखिए क्वेश्चन फटाफट करने हैं, क्वेश्चन जल्दी बनाने आपको। देखिए 600 रुपये में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ। 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, अपने को पूछा है। अपना फॉर्मूला क्या, देखिए फॉर्मूला जो वो लिखिए आप, रुपये वस्तु गुणा प्रतिशत इक्वल टू रुपये वस्तु गुणा प्रतिशत। कितने रुपए दे रखे हैं, 600 दे रखे हैं। वस्तु कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। प्रतिशत कितना रहा, 20% का लाभ यानी 120। रुपये कितने दे रखे हैं, 480। जो चीज़ नहीं दे रखी वो ऐसे ऐसे छोड़ देंगे। वस्तु कितनी दे रखी है, 80। प्रतिशत का प्रतिशत रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, ये प्रतिशत है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, प्रतिशत इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, अपॉन में आ जाएगा। और सब कुछ कितना आएगा, 480 बट्टा 600 गुणा 50 गुणा 120, और 80 अपॉन में क्या चल रहा है, अपने पास चल ही रहा है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छिकी 48, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 पंजो 60 हो जाएगा गाइस अपने पास। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 60। कितने प्रतिशत की हानि होगी, सॉरी 60% की इसको क्या होगी गाइस, हानि होगी गाइस अब इसको, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका अपने पास एक, इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे गाइस तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसी मेथड से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए अपना आंसर क्या आ गया, 60% अपना क्या आ गया, आंसर आ गया गाइस, ठीक है। अब देखिए 60% आ गया अपने पास, ठीक है।
अब 60% आंसर नहीं आया क्योंकि अपन क्या करते हैं 100 से घटाते हैं गाइस, इसको 100 से घटाएंगे तो क्या आएगा प्रतिशत, कितने प्रतिशत हानि होगी, 40% की क्या होगी अपने पास हानि होगी गाइस इस क्वेश्चन में। ठीक है, या तो यहाँ पे कर लीजिए 100 माइनस प्रतिशत, या फिर लास्ट में जो ऑप्शन है उसको 100 में से घटा दीजिए तो 40% की क्या होगी अपने को हानि हो गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए 60 केले 210 रुपये के बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 180 रुपये में कितने केले बेचने होंगे, तो बताइए कितनी वस्तु रुपये कितने दे रखे हैं, 210 दे रखे हैं गाइस। जो दे रखा है वो लिखिए आप गाइस। वस्तु कितनी 60 है, 30% की क्या होती है हानि, तो कितना बच गया 70। दूसरे में रुपये कितने दे रखे हैं 180 दे रखे हैं, और वस्तु कितनी दे रखी है, वस्तु अपने को दे नहीं रखी। लाभ कितने का दे रखा है 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 120। वस्तु इधर चली जाएगी तो क्या होगा, वस्तु इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे 180 गुणा 60, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 70 बट्टे में कितना आ जाएगा गाइस 120 तो है ही अपॉन में, ये कितना आ जाएगा 210। 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0 काट दिया, 7 21 3 दूनी 6, कितना बच गया 6, 6 दूनी 18, 6 3 18, कितना हो गया, वस्तु कितनी आ गई 30 आ गई अपने पास गाइस। समझ में इतना, बस एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आप ही बताइए मुझे, देखिए डायरेक्ट किसी वस्तु को ₹56 का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य CP है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है अपने को, ये देखिए गाइस। ये क्वेश्चन क्या है, देखने लायक क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दे दे, देखिए कि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी किसी वस्तु को SP कितना दे रखा है 56, इस वस्तु को जितने में बेचेंगे, जितना इसका क्रय मूल्य यानी 10 रुपये किसका क्रय मूल्य, तो क्या होगा उतना ही 10 रुपये इसको क्या होगा लाभ होगा अपने को गाइस। तो अपने को क्या पूछा है CP पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको 56 लिखना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की मैं। देखिए अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो क्या हो 56 आ जाए, और जिनका योग कितना आ जाए, जिनका अगर योग या फिर घटाएं तो वो कितना आ जाए 10 आ जाए। तो क्या करेंगे 14 - 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। और 14 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 14 गुणा 4 56 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हो गए, 14 और गुणा 4 कितना 56 हो गया। एक चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा इन दोनों का जो मतलब घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 14 - 4 10 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना। अब देखिए आंसर क्या होगा, देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, 4 छोटी संख्या है, तो 14 का 14 जो छोटी संख्या उसके आगे 0 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए आंसर है या नहीं, इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखिए चेक कैसे करेंगे इसको। देखिए कितना क्रय मूल्य 40, तो 40% की वृद्धि होती है। क्रय मूल्य कितना है 40/100, तो 16 कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 16। तो 40 + 16 करेंगे तो आपके पास 56 आ गया, यानी SP कितना आ गया 56। तो अपना क्वेश्चन क्या सही है गाइस। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। ये जो 8th 9th 10th क्वेश्चन है ये आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे गाइस। देखिए एक कुर्सी को 75 रुपये का बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने की कुर्सी है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, देखिए कुर्सी उसको 75 में अगर आप बेचोगे तो उतना ही लाभ होगा जितने की वो कुर्सी है। तो जितने की वो कुर्सी उतना ही क्या है उसका क्रय मूल्य। तो अपने को क्या है गाइस ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो आप लिखिए, बस आपको कुछ नहीं करना। 75 दे रखा है, 75 लिखिए। 75 के 2 टुकड़े कीजिए ऐसे जिनको घटाएं तो कितना है 10 आए, और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 75 आए। तो 15 और 5, 15 को 5 से करेंगे 75 आएगा, और 15 - 5 10, दोनों उस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए इन दोनों में से छोटा कौन सा है 15 और 5, तो 5 छोटा है, तो इसके आगे 0 लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आंसर सही है गलत, तो देखिए
50 आया तो 50% गुणा 50 बटा 100, 2 0 से 2 0, 25 हो गया। अपना कितना है 50 है आंसर, तो ये देखिए कितना आ जाएगा 50 प्लस 25 कितना आ गया 75, 75 क्या आ गया SP आ गया, तो ये सेटिस्फाई करे 75। बिल्कुल समझ में आपको। तो बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज ही अपना जो लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक और SSC के 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा जो अलग अलग सालों के अंदर आए होंगे। देखिए, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखते हैं कितना होगा। 25 का 25 लिख लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन। 25 के 2 टुकड़े, जिनका अगर जिनका घटाएं तो कितना आए अपने पास 10 आए, और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 25 आए। तो क्या आएगा गाइस, देखिए अब देखिए क्या आएगा, जिनका आपस में जोड़ें तो 10 आए, या फिर जिनको घटाएं तो 10 आए। तो अगर 15 - 5 करें तो 10 तो आ जाएगा, बट ये 15 5 को गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। ये 10 नहीं आएगा तो 5 + 5 ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आएगा, तो 5 और 5 ले लिया। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, कोई सी भी ले लेंगे। तो दोनों के आगे 0 लगा दो, तो ये दोनों इसके आंसर है। 50 इसका आंसर है। अब आप आंसर कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अब कितना है आंसर आपको 50, तो 50 गुणा 50 बटा 100, यही तो बोल रहा है क्रय मूल्य वर्धी लाभ कितने का है, हानि पर जितने बेचने पर जितने की हानि होती है उतना ही उसका क्रय मूल्य। तो हानि कितनी 50%, तो 50 का क्रय मूल्य, तो 100, 2 0 से 2 0, 25 आ गया। अभी देखिए कितना 25 और 25 कितना हो गया अपने पास, यही तो पूछा अपने को कितना, ये 25 कितना हो गया, ये अपने पास क्या होगा गैस 50 होगा गैस। बट अब अपने को ये देखिए 50 हो गया, बट यहाँ पे 50 नहीं आ रहा है। SP कितना है, एक 25 तो ये आ गया अपने पास, ये तो है, और एक 50 ये आ गया, तो कितना हो गया 75 हो गया अपने पास गैस। लेकिन बट यहाँ 75 नहीं आ रहा, 25 आ रहा है। बट देखिए अपने को क्या दिखा, हानि प्रतिशत दे रखा है, तो क्या करेंगे 50 - 25 करेंगे। उनमें पॉजिटिव दे रखा था, लाभ प्रतिशत पूछा था अपने को, इसमें हानि प्रतिशत पूछा, तो 50 - 25 तो 25 आ जाएगा। तो मैच हो रहा है, तो अपना आंसर भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम बैंक, SSC और LIC और NTPC और रेलवे के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग सालों के अंदर आए हैं गाइस। ठीक है, थैंक यू।